कुरम में अमन मुआहिदे के बाद रोजाना होने वाले काफिले पर फायरिंग। बुगन के मकाम पर सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगीं। हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर। फायरिंग के बाद काफिले की रवानगी मौखर कर दी गई। इमदादी काफिले को खाने पीने की अशिया और अद्वियात लेकर पारा चनार रवाना होना था। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में धमाका, 2 अफराद जान बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक SSP भी जख्मी हुए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम में फायरिंग अमन की कोशिशों को सबूताज करने की नाकाम कोशिश है। वाकई में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरम के लोग पुरअमन हैं और अमन चाहते हैं। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। शरपसंद अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत अमन बहाली तक कोशिशें जारी रखेगी। वजीर आला ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ममलकत और वजीर आजम की कुरम में फायरिंग की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम शरपसंद अनासिर को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दें। शहबाज शरीफ बोले, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। 12 रोज में PTI से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। हुकूमत ने कहा, पसे पर्दा कोई मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात ना दिए तो मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सियासी कैदी का ताल्लुक शनाख्त नहीं, जुर्म की नौयत से है। किसी भी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना नहीं। 26 नवंबर एहतजाज पर गिरफ्तार मजीद 40 अफराद की जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में भी केसेस की समाअत। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने 14 जनवरी तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 5 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मुलजिम फरार हो गए। GHQ गेट हमला केस की समाअत 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत 6 जनवरी को ATC रावलपिंडी में होना थी। जज अमजद अली शाह के रुखसत होने पर की वजह से समाअत मुलतवी की गई। साबिक वजीर आला परवेज इलाही फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का तरक्याती मंसूबों के केस में फैसला। परवेज इलाही की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से 1 रोजा मुआफी की दरखास्त मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 अफराद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नफरत की गोलियों को खत्म करना होगा। हमारा ब्रांड चोर डाकू नहीं। कुछ लोगों ने एक नस्ल को गुमराह किया। रेस जीतनी है तो सेल्फ इमेज बेहतर करना होगा। सेल्फ इमेज बेहतर होने तक कोई कौम नहीं जीत सकती। मुल्क को अब सियासी नहीं, माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, हकीकी क़यादत नहीं आएगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क को मसाइल से निकालना है तो बिलावल को वजीर आज़म बनाना है। आसिफ जरदारी के सिवा कोई लीडर नहीं जो सबको लेकर चल सके। पंजाब में पीपल्स पार्टी जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। इलेक्शन लड़ने और जीतने वाले लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। आलमी सबमरीन केबल की खराबी पर PTA ने सिस्टम में आर्जी बैंडविड्थ को शामिल कर लिया। कहा, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में डिग्रेडेशन नहीं है। सबमरीन केबल की बहाली तक निगरानी कर रहे हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान में सर्विसेज के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इलॉन मस्क ने एक्स पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। वजीर ममलकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने भी स्टारलिंक पाकिस्तान लाने का कहा था।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबारी अफराद को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सड़कों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। वजीर आजम की जेर सदारत समेडा का इजलास, विफाक और सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर मजीद 2 जाने ले गए। नॉर्दर्न बाईपास के करीब 5 साला बच्चा जान बहक। साइट एरिया में ट्रॉलर की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। कयूमाबाद में गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जख्मी नौजवान भी चल बसा। पेशावर के इलाके बाड़ा में वैन खाई में गिरने से एक पुलिस एहलकार जान बहक, 4 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम छापा मार के बाद वापस आ रही थी। हादसे में चौकी इंचार्ज सोहराब खान दम तोड़ गए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में 2 रोज पहले कत्ल होने वाला नौजवान डाकू निकला। पुलिस का दावा, कहा नौजवान कजन के साथ डकैती के लिए घर से निकला। मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। नौजवान के कजन ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफात किए। लवाहिकीन ने कत्ल को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार दिया था। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची में मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों के हैं। हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं। महकमा तालीम में कई अफसरान मुलाजमत में तौसी पर हैं। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुपर हाईवे या कहीं भी इंक्रोचमेंट कबूल नहीं। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज का तनाज़ा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल किया गया। कराची के नौजवानों पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तलबा के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। हुकूमत ने नाअहली और बदउनवानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ करार दे दी। कहा, नौजवान बाशऊर हैं, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। कराची में एमक्यूएम और जमात इस्लामी की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडे की कोशिश नाकाम होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की कुरम वाकये पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, फायरिंग में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है।